लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। बागेश्वर धाम के कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लोगों के मन की बात पढ़ लेने और उनकी समस्याओं को दूर करने का दावा करते हैं। लोगों का विश्वास है कि अगर बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार में एक बार अर्जी लग जाए तो किस्मत बदल जाती है। लेकिन बाबा के इसी दरबार पर सवाल खड़े हो गए, उन पर अंधविश्वास फैलाने के आरोप लग रहे हैं और अब बाबा सफाई देते फिर रहे हैं। सनातन धर्म को बचाना है तो प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ पर्सन, मेरी प्रार्थना है चादर और फादर से दूर रहिए। देखो, तुमने एक अभिनेता की फिल्म करी थी 22 और तो सारा जो है कलाबा बांधन लगो, तिलक लगाम लगो। मैं हिंदुओं से भी यही प्रार्थना करूंगा, हालांकि मैं किसी मारने के लिए लेने के लिए नहीं हम कह रहे हैं, अपने पास तमंचा जरूर रखो, अपने पास भाला भी रखो, अपने पास भाला रखो, हथियार रखो, मारने के लिए नहीं, रक्षा करो। जितना इन रोगियों के घर वालों को परेशान किया प्रेतों ने, उतना मार मार के इन प्रेतों को परेशान किया जाए सेनापति। प्रेतों को और चमीटा फटकारे जाए, उठा पटक तेज की जाए। एक अंग में आपको भी दिक्कत हो रही है, कभी कभी बिल्कुल जाम हो जाता है। L3S1 इन दोनों में दिक्कत बनी हुई है, ऑपरेशन की स्थिति बनी है, ऑपरेशन नहीं होगा, समय जरूर लगेगा, आशीर्वाद। पूरी सेना दरबार में आवे, पूरी सेना दरबार में आवे। बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार। दरबार में चमत्कार को नमस्कार। अब बाबा पर सवालों की बौछार। एक बार फिर एक बाबा देश में चर्चा का विषय बन गए। ये बाबा हैं बागेश्वर धाम के पुजारी और मशहूर कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री। इनकी चर्चा की पहली वजह इनके विवादित बयान। देखो, तुमने एक अभिनेता की फिल्म करी थी 22 और तो सारा जो है कलाबा बांधन लगो, तिलक लगाम लगो। हाँ, और वैष्णो देवी मंदिर जाने लगे, जिनके नाम के पीछे लिखो KHAN। बाबा की चर्चा में आने की दूसरी वजह उनके दरबार लगाने का तरीका है। बाबा अपने दरबार में भूत प्रेत भगाने का दावा भी करते हैं। मारो इसको। और चर्चा की तीसरी वजह दरबार में अनजान शख्स को सीधे नाम से बुलाकर उसकी समस्या की पर्ची पकड़ाने का तरीका है। बागेश्वर धाम महाराज के नाम से मशहूर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के प्रशंसक और भक्त बड़ी तादाद में, इनमें बड़े बड़े नेता भी हैं और अभिनेता भी हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री शहरों में जा जाकर श्री राम कथा के साथ अपना दिव्य चमत्कारी दरबार लगाते हैं। अब उनके इसी दरबार पर सवाल खड़े हो गए हैं कि आपका दावा है कि आप नाम पहचानते हो, पिताजी का नाम पहचानते हो, उनकी उम्र पहचानते हो और मोबाइल नंबर भी कहते हो। तो भाई, हम आपके सामने 10 लोग रखेंगे, ये 10 लोगों के आप नाम बताइए, उनके पिताजी का नाम बताइए, उनकी उम्र बताइए और उनके मोबाइल नंबर बताइए। धर्म, कर्म, आस्था, श्रद्धा का जो दिव्य दरबार और प्रेत दरबार धीरेन्द्र शास्त्री सजाते हैं, उसे अंधविश्वास का दरबार करार दिया गया है। 3 बार बोलो ओम। आरोप है कि जब नागपुर में उन्हें अपना चमत्कार सिद्ध करने की चुनौती दी गई तो वो दरबार छोड़कर ही भाग निकले। नागपुर में सक्रिय अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने धीरेन्द्र शास्त्री पर 4 बड़े आरोप लगाए हैं। हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, यह अर्जी हमारी स्वीकार करो। पहला आरोप है कि धीरेन्द्र शास्त्री अंधविश्वास फैलाते हैं। दूसरा आरोप है कि वो जादू टोना को बढ़ावा देते हैं।
तीसरा आरोप है कि वो चमत्कार करने का दावा करते हैं और चौथा आरोप है कि चुनौती के डर से बाबा भाग खड़े हुए। मन शांत नहीं रह रहा एवं आपस में पति से कलेश बना, वह आप पूछने आए हैं क्या करें। धीरेंद्र शास्त्री दावा करते हैं कि वे लोगों के मन की बात जान लेते हैं। चाहते हैं उनके इसी दावे पर सबसे बड़ा सवाल है जिस पर बाबा बागेश्वर धाम ने सफाई भी दी है। धर्म के खिलाफ नहीं, भगवान के खिलाफ नहीं, लेकिन धर्म और भगवान के नाम पर जो ठगी होती है, लोगों का शोषण होता है, उसके खिलाफ हमारी मूवमेंट है। बाबा जो बोल रहे हैं साफ तौर से झूठ बोल रहे हैं और आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति ने झूठ बोलना अच्छी बात नहीं होती है। ये जो जादू टोना विरोधी कानून है उसके तहत काफी चीजें उन्होंने उनका उल्लंघन किया है इस दिव्य दरबार में। हम ईश्वर पर भरोसे के साथ कहते हैं, हमें अपने इष्ट पर भरोसा है, शक्तियां होती हैं, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार। ना बुलावा ना दावा, ना हम दक्षिणा लेते, तो अंधविश्वास तो हम फैला नहीं रहे। हम लोग सब सनातनी पूर्णतया अहिंसावादी हैं, परंतु हर बार सनातनी हिंदुओं के देवी देवताओं को ही टारगेट इसलिए बनाया जाता क्योंकि हम लोग बड़े भोले भाले लोग हैं। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर न सिर्फ अंधविश्वास को बढ़ावा देने का आरोप लगा है बल्कि उनके खिलाफ नागपुर में पुलिस ने केस भी दर्ज किया है। ये केस अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने ही दर्ज करवाया है। समिति का कहना है कि अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो वो कोर्ट का रुख करेगी। वहीं धीरेंद्र शास्त्री ने पलटवार करते हुए कहा है कि ये सब धर्म विरोधी लोगों का कारनामा है। वे बोले लो बागेश्वर सरकार पंडाल छोड़कर भाग गए जैसे उनके बाप की हमने मूड़ा छोड़ा लाए हो। ठटरी के बारे नक कटा है, उन्हें यही शर्म नहीं आई है। वो बोले क्यों भाग गए, तो उन्होंने न्यूज पर एडवर्टाइजमेंट दिया, बोले दरबार के लिए हमने 30 लाख रुपए, बोले हमारा बताएं तो 30 लाख देंगे। नक कटा, हम तो फ्री में बता देंगे। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का कहना है कि अपने धर्म का प्रचार करना उनका मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 25 के तहत अपने इष्ट का वो प्रचार कर रहे हैं। उनका कहना है कि हनुमान की भक्ति अंधविश्वास नहीं है। जादू टोने का उन्होंने कभी दावा नहीं किया। सनातन पर टारगेट करने की साजिश हो रही है। उन्होंने कभी खुद को चमत्कारी नहीं कहा। धीरेंद्र शास्त्री किसी चमत्कार का दावा नहीं करते, लेकिन उनके दरबार में होने वाली गतिविधियां कुछ और ही कहानी बयां करती हैं। लिहाजा इस मामले में घमासान अभी थमता नहीं दिख रहा है। इसे भी बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। टीम न्यूज़ नेशन। कि पकड़ोगे तुम्हारा बेड़ा पार कर